भगवान तो मयूर पिच्छ धारण करते हैं। भगवान मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? भगवान इसलिए मोर मुकुट धारण करते हैं कि भगवान मयूर क्या होता है? मयूर जब आकाश मार्ग में बादल रहते हैं ना, मयूर नृत्य करता है और आकाश में बादल मंडराते रहते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। मयूर की आंखों से अश्रुपात होने लगता है, मयूरी भी कहीं से आ जाती है और उन अपने चोंच से उन नेत्रों के जल को पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। मयूरी मयूरी कैसे गर्भ धारण करती है? प्रभु के मयूर के आंखों से जो अश्रुपात होता है, आंखों से जो जल निकलता है, उस जल का पान ग्रहण कर लेती हैं और गर्भवती हो जाती हैं। इसलिए भगवान उस मयूर पिच्छ को धारण करते हैं। बोलो मोर मुकुटधारी वाले की, बोलो बंसी वाले की। एक भाव संतों का यह भी है। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण बंसी सायंकालीन बेला थी, गौचारण करने के लिए गए थे। भगवान ने बंसी वट धाम वृंदावन धाम में बंसी को बजाया। जैसे ही बंसी को बजाया, तुरंत यह मोर, बंसी की धुन जब इस मोर के कान में पड़ी, तुरंत वहां पहुंच गया। कहां? वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में जैसे ही भगवान जहां पर जिस स्थान पर बांसुरी बजा रहे थे, उसी स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, सायंकालीन बेला होने लगी। यह बंसीवट पहुंच गया। कहां से? बरसाने से। मोर बरसाने से वृंदावन में बंसीवट में पहुंच गया। जैसे ही सायंकालीन बेला होने लगी, अब कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, पुरुष हो, जब रात्रि होने लगती है, सब अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। भगवान ने बंसी बजाई, इतना यह मस्त हो गया कि नाचने लगा, नृत्य करने लगा। यह मयूर नृत्य करने लगा, लेकिन जाने लगा बंसीवट से कहां? बरसाने को जाने लगा। आगे आगे यह मयूर नृत्य करते चला जा रहा है। पीछे पीछे भगवान भी बांसुरी बजाते हुए इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही बरसाने में एक मोर कुटी है, आज भी है मोर कुटी बरसाने में, वह इस मोर का घर है। समझो, सायंकालीन बेला होते 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 यह अपनी मोर कुटी में पहुंच गया। जैसे ही मोर कुटी में पहुंचा, किशोरी राधा जी पनगढ़ से आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ में। किशोरी राधा जी आ रही थी। जैसे ही राधा जी आ रही थी, यह मोर कुटी में इस मोर ने प्रवेश किया, वहीं पर शांत हुआ। किशोरी जी ने जब भगवान की बंसी को सुना, किशोरी जी एक टक देख भगवान को देखने लगी। किसको? कृष्ण कन्हैया लाल को। अब क्या हुआ? आगे आगे बंसी वाला, आगे आगे किशोरी राधा जी। मोर कुटी तक तो मोर पहुंचा। अब मिल गया कौन? भगवान कृष्ण को मिल गई किशोरी राधा जी। जैसे ही राधा जी मिले, अब आगे आगे राधा जी चल रही हैं, पीछे पीछे महाराज भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कुछ समय बाद ध्यान आया, कुछ क्षण बाद ध्यान आया, अरे यह तो कन्हैया जैसा कितना सुंदर बालक है। शर्मा गई कौन? किशोरी राधा जी। और जैसे ही किशोरी राधा जी शर्मा गई, इतना भान न रहा कि सिर पर मेरे क्या है? पानी का मटका है। और जैसे घूंघट तो ओढ़ा ही हुआ था, शर्मा गई, घूंघट नीचे करने लगी। इतने में क्या हुआ? सिर में जो रखा हुआ जल पात्र था, वह मटकी थी, वह घट था। वह घट तुरंत नीचे पड़ा और किशोरी राधा जी के शरीर ओत ओत भीग गया। भगवान हंसने लगे, ताली बजाने लगे और किशोरी राधा जी शर्मिंदा हुई, तुरंत आगे आगे भागने लगी और भगवान भी पीछे पीछे चलने लगे। तो मानो इसलिए भगवान मयूर पिच्छ धारण करते हो कि विषय वासना इसके अंदर नहीं है। और दूसरा इसलिए धारण करते हैं कि किशोरी राधा जी ने इसी मयूर पिच्छ के द्वारा किशोरी राधा जी से मेरा मिलन हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।